सुप्रभात अध्यापिका महोदय, आपका इस पत्रकार परिषद में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, अपर्णा मैम जीव शास्त्र की बहुत विख्यात अध्यापिका है। इन्हें पूरे 24 साल शिक्षण क्षेत्र में पूरे हुए हैं, हमारे विद्यालय में पूरे हुए। तो इस साक्षात्कार को और भी विस्मरणीय बनाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। तो प्रस्तुत है एक कप चाय की प्याली, अपर्णा मैम हमारे अनुभव। धन्यवाद बच्चों। सुप्रभात। यहाँ मौजूद पत्रकार परिषद आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। पहला प्रश्न है हमारी पत्रकार दानिया की तरफ से। जी दानिया जी बताइए। नमस्ते। मेरा प्रश्न है आपका बचपन कैसे गया? मेरा बचपन बहुत ही सुहावना था। मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, मुंबई के यहीं मैंने पूरा शिक्षण लिया है। बहुत बढ़िया, और मैं बहुत नटखट प्रकार की बच्ची थी। उछल कूद करना, बहुत सारे मेरे माँ को तथा मेरे शिक्षिकाओं को परेशान करना। बहुत बातूनी भी थी मैं। पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी थी, मस्तीखोर जिसे कहते हैं हमारे मुंबईया भाषा में, वैसे टाइप की थी। और इसके अलावा कई सारे मेरे परिवार में मेरे माँ, मेरे पिताजी, मेरी एक छोटी बहन है, और हम सब मिलकर खूब मज़े से ज़िंदगी जीते थे। पढ़ाई के अलावा मेरा और भी क्षेत्र में रुचि था, जैसे कि डांस, जैसे कि किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्कूल में मैं इंटरैक्ट क्लब की प्रेसिडेंट थी, और जैसे डांस ड्रामा, ये सारे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उन सब में मैं भाग लेती थी स्कूल में। और इन सब से मुझे बहुत इंटरेस्ट था, लोगों से मिलना जुलना, नए लोगों से बातें करना, नए नए क्षेत्रों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा प्रश्न कौन पूछना चाहेगा? आइए खुशी। नमस्कार मैम। दूसरा प्रश्न है कि आपके परिवार में कौन कौन है? जी खुशी, धन्यवाद। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और एक छोटी बहन है। ऐसे हमारा छोटा सा सुखी परिवार। तीसरा प्रश्न पूछना चाहेंगे हमारे प्रिय मित्र स्पर्श। अपने प्रारंभिक एवं महाविद्यालयीन शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जी ऐसा है पत्रकार महोदय, मैंने अपनी पूरी शिक्षण मुंबई से प्राप्त की है। मेरा शालेय शिक्षण SIES दैट इज़ साउथ इंडियन स्कूल से मैंने SSC किया है। उसके बाद में मैंने दूसरा वो भी मुंबई यूनिवर्सिटी दैट इज़ पेंढारकर कॉलेज से मैंने किया है। उसके बाद मैंने जेवियर से पढ़ाई किया है। उसके बाद फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से, और आज भी मैं अपने आप को एक छात्रा मानती हूँ, बिकॉज आज भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। चौथा प्रश्न कौन पूछना चाहेगा? जी आहा। सफल अध्यापिका बनना है क्या आपका बचपन से सपना रहा है? ऐसा है पत्रकार महोदय, बचपन से तो मैं कभी शिक्षिका बनना नहीं चाहती थी। मेरा रुचि हमेशा विज्ञान क्षेत्र में रहा है। मैं या तो डॉक्टर या किसी रिसर्च फील्ड में जाना चाहती थी, और मेरा ज़्यादातर रुचि बोलिए, लगाव बोलिए, ये निसर्ग या जानवरों के प्रति है। किसी सेंटर में जैसे रिसर्च करना या मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च करना, फॉरेंसिक साइंस में जाना, ये रुचि था। बट किन्हीं हालतों में मेरे पिताजी मुझे हॉस्टल में रहने नहीं परमिशन नहीं दे रहे थे। इसके लिए मेरी मौसी जी जो शिक्षिका है, उन्होंने मेरे लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस किया है, और मैं शिक्षिका बन गई। पांचवा प्रश्न है
हमारे प्रिय पत्रकार अयान की तरफ से। पहला प्रश्न है, आपने किन किन क्षेत्रों में कार्य किया? बेटा, अगर आप मेरे प्रोफेशनल करियर मानते हो तो मेरा शिक्षक क्षेत्र में ही काम हुआ है। मैं और कोई और क्षेत्र में काम नहीं किया है। सोशल सर्विस वगैरह जिसको समाज सेवा बोलते हैं, या मान लीजिए कोई और रुचि, वो अलग बात है, बट कार्य क्षेत्र मेरा शिक्षण ही रहा है। छठा प्रश्न कौन पूछना चाहेगा? जी पत्रकार सुनो। मेरा प्रश्न है कि आपका आदर्श कौन है? मेरे आदर्श जिंदगी भर रहे हैं मेरे पिताजी। वाक्य से करना चाहूंगी। कहते हैं नारी में अद्भुत शक्ति होती है, नारी दशभुजा भी होती है। मेरे ख्याल से आप सब समझ रहे हैं, दशभुजा मतलब 10 हाथ। तो मेरे लिए भी कोई ज़िंदगी आसान नहीं था। घर पर मेरा छोटा बच्चा, मेरे माता पिता बीमार होते थे, उनका देखभाल करना, मेरे सास ससुर बीमार होते थे, उनको देखभाल करना, ऐसे सब। फिर घर के, जैसे आप जानती है, एक माँ का ड्यूटी, कामकाज करना, खाना बनाना उसमें, और फिर स्कूल का ड्यूटी। ये बहुत कठिन समय रहा है मेरे लिए, आसान नहीं है। मैं इन सब का मैंने एक ही उपाय निकाला, काम तो अपने को करना है, लेकिन बिना किसी सवाल किए, बिना किसी परेशानी से। इसके लिए मेरा दिन शुरुआत होता है भोर 3:30-4 बजे। मैं प्रातः 4 बजे उठ जाती हूँ, अपने सारे घर का कामकाज निपटा के, अपने परिवार को देखभाल करके, आज भी मेरी माँ मेरे साथ है, उनका देखभाल करके, सब कुछ उनके लिए करके आती हूँ। उसके बाद मेरा स्कूल का ड्यूटी शुरू हो जाता है एज ए टीचर। घर जाने के बाद वापस मेरा संघर्ष काफ़ी लंबा रहा है, आज भी मैं संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ लाइफ से सीखा है, किसी चीज़ पर आप सवाल मत उठाओ, किसी चीज़ पर आप कंप्लेन मत करो। अगर आप हंसते हुए करोगे, हो सकता है मुझे शारीरिक बहुत तकलीफ होती है, बट मेंटली मुझे एक शांति मिलती है रात को सोते वक्त कि नहीं, मैंने अपना ड्यूटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाया है। इसकी एक संतुष्टि के साथ मैं सो सकती हूँ रात को। अगला प्रश्न है हमारे पत्रकार नील की तरफ से। हमारे देश आपके अनुभव जा चाहते हैं। आपके अनुभव के बारे में, आपका अनुभव चाहते हैं। अनुभव जानना चाहते हैं। आपको इस स्कूल में 24 साल पूरे हुए हैं, तो आपका इस विद्यालय में कैसा अनुभव रहा? अच्छा, तो ऐसा है दोस्तों, इस महान विद्यालय में मैंने अपने आयुष्य के 24 साल दिए हैं। मैं आपको एक बता सकती हूँ कि ज़िंदगी के रास्ते कभी सीधे नहीं होते, कई सारे उबड़ खाबड़ क्षेत्र से आपको गुजरना पड़ता है, बट मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका था कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं जब यहाँ ज्वाइन हुई तो मैं स्टेट बोर्ड से, हम SSC का सिलेबस कहते हैं, उसमें ज्वाइन हो गई। उसके बाद हमारे आदरणीय मैनेजमेंट ने हमको स्कोप दिया कि आप जाकर ट्रेनिंग ले लीजिए, एंड इंटरनेशनल स्कूल शुरुआत हुई। तो इंटरनेशनल स्कूल की जब नींव रखी गई तो हम 4-5 लोगों ने इसकी शुरुआत की है, एंड काफ़ी सारा कुछ आप बोल सकते हो सीखने को मिला है इन द फॉर्म ऑफ करिकुलम। बच्चों से, पेरेंट्स से, टीचर से, एक दूसरे को कई सारे सीखने को मिले, कई सारे नए रोल्स मिले हैं, कई सारे क्षेत्र में आप बोल सकते हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने उठाया है। सो ओवरऑल देखा जाएगा तो ये क्षेत्र में बहुत कुछ सीखने, जानने, परखने और पहचानने को मिला है, या अपने आप को एक अलग तरीके से, अलग पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिला है। सो मैं शुक्रगुजार हूँ इस इंस्टीट्यूशन से और इन मैनेजमेंट के, अपने स्कूल के मैनेजमेंट से। अगला प्रश्न कौन पूछना चाहेगा? जी आइए। मेरा प्रश्न है, आपने उस
उपलब्धि को प्राप्त करने में कितना संघर्ष किया है और कैसे? सेम क्वेश्चन। संघर्ष तो काफ़ी रहा है, बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर लाइफ जो होता है एक सिक्के की तरह होता है। सिक्के के जैसे हमेशा दो पहलू होते हैं। आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ संघर्ष होता है, लेकिन आप इस उम्मीद से जीते हैं कि कुछ आगे बढ़ने में कुछ पॉजिटिविटी, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो मेरा ये तात्पर्य, मेरा ये हमेशा एक स्लोगन रहा है कि बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। हमेशा अपने आप को विद्यार्थी मानिए, नए कुछ सीखने को, नए कुछ एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा। और यही मेरी ज़िंदगी और ये मैंने हमेशा एंजॉय किया है लाइफ में। अगला प्रश्न है हमारी पत्रकार सिया। आपके जीवन का लक्ष्य क्या था? क्या था या क्या है? क्या क्या है? क्या है? ओके, लक्ष्य बोलिएगा तो टीचिंग प्रोफेशन को अच्छी तरह से जस्टिफाई करके करना है मुझे। आप सब बच्चों के जो प्यार है वो मेरे लिए बहुत अनमोल है, जो किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती है। और एज ए टीचर आप बोलोगे, एज ए एजुकेशनिस्ट आप बोलोगे, तो मैं बढ़िया से बढ़िया इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। आप लोगों से जो वार्तालाप होता है मेरे रोज़ का, आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, सीखना चाहूँगी। हाँ, अगर मेरी पर्सनल लाइफ में आप बोलोगे तो पर्सनल लाइफ का मेरा एक गोल है कि मैं अपने बेटे को, मेरा इकलौता बेटा है, उसको मैं PhD होते हुए, डॉक्टरेट होते हुए देखना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है। अगला प्रश्न कौन पूछना चाहेगा? जी विमान। मैम, आप आपकी उपलब्धियों के बारे में बताइए। अचीवमेंट्स। ओके, सो पढ़ाई के क्षेत्र के अलावा अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने क्या क्या किया है, तो बचपन से मेरे रुचि काफ़ी सारे क्षेत्रों में रहा है। पहली बात है, मैं कथक डांसर हूँ। मैंने क्लासिकल कथक डांस सीखा है। मैं जैसे कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं अपने स्कूल में इंट्रैक्ट क्लब की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। उसके बाद में मैं रोट्रैक क्लब में थी। आज भी मैं हमारे एरिया में जितने भी छोटे NGOs हैं उनसे कनेक्टेड हूँ। जो भी मैं छोटे मोटे काम कर सकती हूँ समाज के लिए, कार्यक्षेत्र के लिए, मैं करने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा जब भी मुझे, जितना भी मुझे मौका मिलता है, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं यकीन रखती हूँ पार्ट लेने में। जैसे लाइफ में आपके दो पहलू होते हैं। एक आप काम करते हैं अपने करियर के लिए, एक आप काम करते हैं अपनी सोल के लिए, अपनी आत्मा के लिए। तो I have also done a good course of public speaking and effective management। इसके अलावा जब जैसे बन पड़ता है, मैं पढ़ाई करते रहती हूँ। मैंने अपने क्षेत्र में मैंने मैनेजमेंट कर लिया, एजुकेशन में मैंने मास्टर्स किया है, और मैं सेकेंड अभी मास्टर्स फिर से कर रही हूँ। मेरे अभी कुछ दिनों में इम्तिहान है, उसकी तैयारी भी मैं कर रही हूँ। और क्या जानना चाहेंगी? और कुछ ऐड करूँगी? हमें जान के बहुत खुशी हुई कि आपकी रुचि इन सब क्षेत्रों में। अच्छा, इसके अलावा मैं ट्रेकिंग एंड इसमें भी रुचि रखती हूँ। मैं जैसे कि आपको मालूम है, मैं जीव शास्त्र की शिक्षिका हूँ, तो मेरी रुचि फील्ड ट्रिप्स, एक्सकर्शन, ये तो हमेशा रहा है। मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जहाँ मुझे मिल सकता है, जहाँ मेरा वक्त साथ दे, मैं ऐसे जगह पर जाना बहुत पसंद करती हूँ। आई एम स्टिल इन टच विथ नेचर। आई लाइक टू गो फॉर नेचर वॉक्स एंड ऑल दैट थिंग्स। एंड सोशलाइज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, नए नए मित्र बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और घर में जब मैं अकेली होती हूँ, अच्छे कोई गाना सुनना या कोई अच्छी सी किताब पढ़ना,
गार्डनिंग करना, ये सब चीज़ में मैं रुचि रखती हूँ। बहुत बढ़िया, जोर से तालियां हो जाए। अगला प्रश्न है हमारी पत्रकार ईशा की तरफ से। आप हमारे दर्शकों और पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी देखिए, एज ए टीचर, एज ए इंसान, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगी, लाइफ में, ज़िंदगी में जो भी आप बनना चाहो बनो, हमेशा अपने दिल की सुनो, किसी दबाव में मत आओ। दूसरी बात, जब आप कोई चीज़ करना चाहोगे उसे शिद्दत से करो, अपने आप में यकीन करो और ये अपने आप को कहते रहो कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसको मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। हैव गुड सेल्फ एस्टीम, बिलीव इन योर सेल्फ, बी सिंसियर, वर्क हार्ड, बिकॉज देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड आई थिंक सक्सेस विल बी ऑल योर्स। आप अपने आप में यकीन करो और हमेशा अपनी दिल की सुनो, बिकॉज हो सकता है प्रैक्टिकल दुनिया में आपका रिक्वायरमेंट कुछ और हो, लेकिन जब आप दिल से कोई काम करते हो तो आप बड़े खुशी से, बड़े चाव से वो चीज़ को करते हो। तो गो अहेड, डू योर बेस्ट। जैसे कि हमने कहा कि एक कप चाय की प्याली संयोजिका अपर्णा मैम ने अनमोल, तो उन्होंने बहुत ही अनमोल संदेश आप लोगों को दिया है और उस पर अमल करना हमारी जीवन है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा जो जीवन है उसको हम सफल बनाएं। आपके बारे में जान के हमें बहुत खुशी है। आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार प्रस्तुत की ओर से आपको एक छोटी सी साक्षात्कार के लिए समय निकालने और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही यह भी कि आपने हमारे हर प्रश्न का जवाब दिया है, भले ही वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। और आपका जीव विज्ञान सबसे अच्छा है। तो अंत में मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। मुझे मालूम नहीं क्या आप संतुष्ट हैं मेरे उत्तर से? जी, तो अगर मेरी ज़िंदगी से आप कोई सीख ले सकते तो मैं एक ही कहूँगी बच्चों कि लाइफ, मैं इस कोटेशन को अंग्रेज़ी में कहना चाहूँगी, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज़ फुल ऑफ challenges. If you want rose, you need to have thorns as well. So what I would say at the end is, accept life as a challenge, go through it, do not break down, because at the end of the tunnel there is always a streak of light, and if you have that, what you say, that expectation in mind, you definitely are bound to succeed. Success will be all yours, and take life as a challenge. Accept it. Accept all that it comes, and there is always a better side. There is always a good tomorrow that's awaiting you. हम सब तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार अपर्णा मैम को धन्यवाद कर देते हैं उनका अमूल्य समय निकालने के लिए। मैं कहना चाहूँगी, आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों ने इतने अच्छे तरह से चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है, इस तरह से आपने जो प्रश्न मंजूषा एक के बाद एक पूछते गए, बढ़िया था। एंड मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी हमारे प्यारी शिक्षिका हुजैफा मैम का, जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। नन्हे नन्हे